एपिसोड के स्टार्ट में टेंग पिंग अपने हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है। लिंजू ने इसके हाथ की कलाई तोड़ दिया होता है। लिंजू फिर आता है और एक लात मार के दूर फेंक देता है। टेंग पिंग का फिर साथी आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? टेंग पिंग कहता है कमीने में तुम्हें मार दूंगा। फिर लिंजू कहते हैं जरूर, अगर हिम्मत है तो आओ। फिर पीछे से कोई लिंजू पर अटैक करने आता है। लिंजू पीछे देखता है तो ये आदमी लिंजू पर एक पंच मार देता है और लिंजू बहुत दूर जाके गिरता है। फिर इससे लिंजू को बहुत गुस्सा आता है। टेंग पिंग रोते हुए अपने भाई से कहता है उसके हाथ गोर तोड़ने में मेरी मदद करो। लिंजू फिर देखता है तो इसका नाम टेंग टियन होता है। ये संभावित मार्शल आर्टिस्ट होता है और इसका हथियार लॉन्ग शॉर्ट है और इसका बैटल स्ट्रेंथ 752 होता है। लिंजू अपने मन में कहता है थर्ड ईयर सीनियर टेंग टियन पावर रैंकिंग टॉप 100 में है। टेंग टियन कहता है तुमने उसकी कलाई तोड़ दी, मैं तुम्हारा हाथ को तोड़ दूंगा और लिंजू पर अटैक करने आने लगता है। लिंजू कहता है मुझ पर 100 kg से अधिक भार है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता हूँ। टेंग टियन फिर लिंजू को एक पंच मारता है और लिंजू गिर जाता है। फिर लिंजू के सामने स्वांग आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें ब्रोडर लिंजू को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। टेंग टियन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो, जाओ और मरो। फिर स्वांग पर अटैक करने जाने लगता है, तभी लिंजू आकर साइड हटा देता है और वो पंच लिंजू पर लग जाता है और लिंजू बहुत घायल हो जाता है। फिर टेंग टियन कहता है तुम मरने वाला हो, फिर भी एक लड़की को बचाने के लिए कुल एक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़ दूंगा। फिर लिंजू का हाथ कुचलने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बेकार कचरे में बदल दूंगा। फिर पीछे से टीचर लाओ आ जाते हैं और रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन टेंग टियन नहीं रुकता है और पैर से कुचलने जाने लगता है। तभी टीचर टेंग टियन पर अटैक कर देते हैं और टेंग टियन साइड हो जाता है और टीचर कहता है टेंग फैमिली के सभी लोग कमीने मेरे सामने लोगों को आप पंगा करने की हिम्मत करते हो। तुम थर्ड ईयर स्टूडेंट होकर सेकेंड ईयर जूनियर को मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर टेंग टियन कहता है उसने मेरे लिटिल ब्रदर टेंग पिंग का कलाई तोड़ दिया है, क्या एक सेकेंड ईयर सीनियर थर्ड ग्रेड जूनियर को धमका सकता है? फिर सॉन्ग कहती है टेंग पिंग ने एक लड़ाई के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन लड़ाई के दौरान टेंग पिंग ने एक किलर मूव का इस्तेमाल किया ब्रदर लिंजू को मारने के लिए। टीचर कहते हैं कौन सही कौन गलत है इसके बारे में स्कूल फैसला करेगा। टेंग टियन कहता है लिंजू आज तुम बच सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिप पाओगे। जब बाहर निकलो तो सावधान रहना, कहीं मर मत जाना। लिंजू कहता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टेंग टियन में 3 दिन के बाद तुम्हारे साथ एक मार्शल आर्ट लड़ाई करनी है। ये सुनकर टीचर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लिंजू तुम मूर्ख हो क्या? तुम उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हो। मार्शल आर्ट बैटल एक लाइफ और डेथ की लड़ाई है, तुम उसके द्वारा मारे जाओगे। स्वांग कहती है ब्रदर लिंजू ऐसा मत करो। लिंजू कहता है स्वांग चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और टेंग टियन से कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत है? टेंग टियन कहता है मेरे ओपोनेंट तुम हो तो मैं क्यों डरूंगा। सीन चेंज होता है, एकेडमी को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट कहते हैं खसरा लिंजू टॉप 100 रैंकिंग टेंग टियन के साथ फाइट करना चाहता है। एक स्टूडेंट कहता है मजाक करना बंद करो, उसे पीट पीट कर मार डालेगा। मैंने सुना है कि एक लड़की की वजह से है। सीन चेंज होता है, डॉक्टर कहते हैं अपने कपड़े उतारो, मुझे पूरे शरीर की जांच करनी है। लिंजू कहता है बिग सिस्टर केवल मेरा लेफ्ट हाथ टूट गया है, मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे शरीर की जांच करने की आवश्यकता है। आपने मेरे हाथ में कौन सी दवा लगाई जो इतना अच्छा है? डॉक्टर कहती है शिवा फैमिली की हीलिंग मेडिसिन है, हड्डियों मांसपेशियों को जल्दी से रीजेनरेट करने में मदद कर सकता है। तुम दूसरे के साथ लाइफ और डेथ की लड़ाई लड़ना चाहते हो। टेंग फैमिली का प्रभाव बड़ा है, तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते हो। लिंजू कहता है क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि उसे मुझे पीटना देना चाहिए? फिर डॉक्टर कहती ठीक है, मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, और लिंजू को एक कार्ड देती है। लिंजू कहता है ब्रोंज मार्शल टेक्निक कार्ड पहले से फट गया था, तुम सच में मुझे दे रहे हो? क्या ये महंगा नहीं है? डॉक्टर कहती है फ्री है, ये सबसे क्रूर करीबी फिस्ट टेक्निक है। अगर शरीर पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हटके बिखरने वाली फिस्ट का अभ्यास करते समय कल्टीवेटर का हाथ फट जाता है, जिससे हड्डियां मांसपेशियां डैमेज हो जाती है, इसीलिए कोई भी इसका अभ्यास नहीं करता है। लेकिन शिवा फैमिली का हीलिंग मेडिसिन के साथ हड्डियां मांसपेशियों को डैमेज होने का कोई समस्या नहीं है, और लिंजू को हीलिंग मेडिसिन दे देती है। ये पाकर लिंजू खुश हो जाता है और रोते हुए धन्यवाद कहता है। डॉक्टर कहती है तुम्हारी सिस्टर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने देगी। सीन चेंज होता है और रात हो जाता है और लिंजू फिस्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है। हटके बिखरने वाली फिस्ट बाहरी और भीतरी तक नुकसान पहुंचाता है, इससे एनिमी का अंक चकनाचूर हो जाता है। लिंजू बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के वजह से लेवल 11 में पहुंच जाता है, और लिंजू जितना लेवल में पहुंचता है उसे उतना ही पोटेंशियल पॉइंट मिलता है, और स्पीडी ग्रोथ का पैकेज के प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। सीन चेंज होता है, बैटल एरेना को दिखाया जाता है जो बहुत सारे लोग हेरने आए होते हैं। लिंजू उस गोड मार्शल हॉल आदमी से भाला खरीदा होता है। एक टीचर लाओ से कहते हैं चिंता मत करो, मैंने टेंग टियन को निर्देश दिया है कि उसे मारने की कोशिश न करे। एक टीचर लाओ कहते हैं कौन जीतता है कौन हारता है हम अभी तक नहीं जान पाएंगे। दूसरा टीचर कहता है तुम अभी वही हो, हार नहीं मानते, वो सिर्फ एक कचरा है, वो मेरी क्लास के जीनियस स्टूडेंट को कैसे हरा सकता है। टेंग टियन कहते हैं लिंजू क्या तुम घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांगोगे या मेरे हाथ से मरना चाहते हो? फिर लिंजू कहते हैं जब तुम बाद में सरेंडर करोगे तो मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। टेंग टियन फिर लिंजू पर अटैक करने आने लगता है, और टेंग टियन का शॉट पूरा एनर्जी से कवर होता है। लिंजू फिर इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तलवार के एनर्जी से लिंजू को गर्दन पर एक कट लग जाता है। फिर टेंग टियन कहता है क्या तुम अब देख सकते हो कि तुम मेरी तलवार को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। फिर
टेंग 10 अपने एनर्जी से बहुत सारे तलवार बना लेता है और ये सभी तलवार लिंजू पर अटैक कर देता है और लिंजू इस तलवार से बहुत मुश्किल से बच रहा होता है, लेकिन बहुत सारे तलवार लिंजू पर लग जाते हैं। ये देखकर यंग 10 बहुत परेशान हो जाता है। फिर झांगी कहता है चिंता मत करो, भले ही टेंग 10 का हमला भयंकर लग रहा हो लेकिन इससे लिंजू को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। इस बार टेंग 10 ब्रोंज मार्शल टेक्निक का अटैक करने जा रहा होता है। लिंजू कहता है ये अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैं इसे बिल्कुल फिर ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। और लिंजू का एंगर एनर्जी भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इस अटैक को रोकने के लिए लिंजू अपने 100 बर्ड फेसिंग फिनिश का अटैक करता है। फिर टीचर लाओ कहते हैं लिंजू ने इतनी स्ट्रॉन्ग मार्शल टेक्निक का उपयोग करना जानता है, क्या ऐसा हो सकता है लिंजू ने इतनी कम समय में कल्टीवेट टेक्निक सीखी हो। फिर दोनों का अटैक एक दूसरे पर टकराता है जहाँ एक जोरदार धमाका होता है और लिंजू पीछे आके गिरता है, लेकिन टेंग 10 खड़ा होता है। लिंजू को देख कर तीनों परेशान हो जाते हैं। फिर लिंजू उठता है और बहुत खुश होता है और कहता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। लिंजू को खुश देख के तीनों बहुत शौक होते हैं। फिर स्पीडी ग्रोथ पैकेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और 25 पोटेंशियल पॉइंट मिलता है। स्पीडी ग्रोथ पैकेज प्रोसेस खत्म होने के बाद लिंजू इसे उतार सकता है और एंकर एनर्जी भी कंप्लीट हो जाता है। लिंजू फिर 21 पॉइंट स्ट्रेंथ और 4 पॉइंट फिजिक्स में डालता है। लिंजू फिर उस स्पीडी ग्रोथ वेस्ट को उतारने जाने लगता है। यंग 10 कहता है उसने ऐसा क्यों पहना है। टीचर कहते हैं वो कलाई, पैर और वेस्ट के लिए वजन प्रोटेक्टर है, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं थी कि लिंजू ने लड़ाई के दौरान वजन पहना था। फिर टेंग 10 कहता है तो क्या हो अगर तुमने वजन कम कर लिया हो। लिंजू फिर उस स्पीडी ग्रोथ वेस्ट को उतार देता है। लिंजू कहता है अब असली लड़ाई शुरू होगी। टेंग 10 बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है वो कमीने शुरू से ही मुझे एक जोकर के रूप में मानता आ रहा है और लिंजू पर अटैक करने आने लगता है। अपने पावर से लिंजू पर अटैक करता है तो लिंजू वहाँ से बहुत तेजी से गायब हो जाता है। ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है इस कमीने की स्पीड और ताकत फिर से बढ़ गई है क्योंकि उसने वजन से छुटकारा पा लिया है। लिंजू फिर अपने भाला से टेंग 10 पर अटैक करता है, लेकिन टेंग 10 अपने तलवार से रोकता है। इस अटैक को रोकने के बाद इसके तलवार पर क्रैक आ जाते हैं। ये देखकर यंग 10 बहुत खुश हो जाता है और टीचर कहते हैं वजन हटाने के बाद वो एक अलग ही व्यक्ति लग रहा है। ये देखकर दूसरे टीचर हैरान होते हैं। लिंजू फिर से अपने 100 बर्ड फेसिंग फिनिश का अटैक करता है। टेंग 10 अपने तलवार से एक स्लैश मारता है। लिंजू टेंग 10 का अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए टेंग 10 के पास आ जाता है और अटैक कर देता है। टेंग 10 अपने तलवार से उस अटैक को रोकता है, लेकिन टेंग 10 का तलवार टूट जाता है और टेंग 10 दूर जाके गिरता है। लिंजू कहता है टेंग 10 क्लास 29 सबसे वीकेस्ट लिंजू से हार गया है, मैंने टॉप 100 पावर रैंकिंग टेंग 10 को हराया है, जिसका मतलब है लिंजू रैंकिंग टॉप 100 में है। टेंग 10 उठता है और कहता है ये मत सोचो कि तुमने मुझे हरा दिया, मैं नहीं हारूंगा। टेंग 10 फिर एक मेडिसिन खा लेता है और एक हल्क की तरह बन जाता है। ये देखकर लिंजू कहता है क्या बकवास है, क्या ये हल्क बनना चाहता है। टेंग 10 तुम रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन सेवन करने की हिम्मत करते हो। टेंग 10 बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और अपने इलेक्ट्रिक पंच से लिंजू पर अटैक करने आने लगता है।